हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की मैथ्स का 6th चैप्टर जो है ट्रायंगल्स वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, आज हम 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 जो है उसके सम करेंगे। नाउ फर्स्ट सम है स्टेट इफ़ ट्रायंगल इज़ पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि क्या इनसे ट्रायंगल एक जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 ना। तो सभी को ऐड करके देख लेंगे। अगर तो 180 आया तो यस, नहीं आया तो नो। कितना इजी है ना। अगर समझ आ रहा है तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंच पाए ये वीडियो और वो भी समझ के अच्छे से कर पाएँ। ना वो फर्स्ट सम में सभी को ऐड किया, ऐड करके आपके पास आ गया 170। ये तो 180 आया ही नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर नो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल विद दीज एंगल्स। क्लियर? कितना इजी है ना स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड में भी ऐसे, बी पार्ट में भी सभी को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। ठीक है, ऐड करके कितना आएगा आपके पास? सामने रफ में ऐड करके देखो। ठीक है, साथ साथ प्लस करो सभी सामने रफ में। ठीक है, कितना आया? 180। ठीक है, तो यस, ये ट्रायंगल इज़ पॉसिबल। क्लियर? ऐसे ही इसका सी पार्ट जो है उसमें भी सभी को ऐड करके देख लोगे। ठीक है, 190 आया तो नो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। देन डी में भी, ये डी में 180 आ गया तो यस, ट्रायंगल इज़ पॉसिबल। ठीक है, ई पार्ट में देखो 270 आया ऐड करके तो नो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ स्टूडेंट, सेकंड सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है ट्रायंगल्स की और एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट सम देखो, यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है, एक्स एंगल है 53 है और 60। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल होता है? 180 के। पता है ना सभी को, ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ जो है वो कितना होता है? 180। ना तीनों एंगल्स को ऐड कर दोगे, ऐड करके ये सोल्व द इक्वेशन हो गई ना। इनको ऐड किया और 180 में से उधर जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 113 जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करके 7 आ गया एंगल। क्लियर? समझ आया सम बच्चे? साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको सम समझ आ रहे हैं तो, ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाएँ। नाउ सेकंड सम देखो, बी पार्ट इसका। यहाँ पे ये 90 का साइन बना हुआ है स्टूडेंट, ना भी लिखा हो ये साइन बना हो तो 90 का एंगल होता है। ठीक है, अगेन वैसे ही सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। ट्रायंगल जब भी बनी हो, तीन एंगल में से एक एंगल आपने फाइंड आउट करना है, तो इसी मेथड से करना है। ठीक है, तीनों को ऐड कर देना है, ऐड करके सोल्व द इक्वेशन जैसे कर लेना है। एक्स एक तरफ रहेगा, नंबर्स को ऐड कर दिया, ऐड करके दूसरी तरफ जाके 180 में से 132 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास एंगल आ गया x 48। क्लियर? कितने इजी है ना, प्रैक्टिस करो साथ साथ मेरे। नाउ सी पार्ट देखो, यहाँ पे थर्ड सम, यहाँ x2 है अब। ठीक है, वैसे ही सेम वैसे करेंगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। नाउ 2x हो गए, यहाँ पे 70 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया आपके पास? 110। नाउ सॉल्व द इक्वेशन है, x एक तरफ ही रहेगा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, कटिंग करके 55 डिग्री आ गया x की वैल्यू। क्लियर? साथ साथ कॉपी पेन लो और लिख के देखो, फिर ही आएंगे सम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 2x 3x और एक x एंगल दिया हुआ है। सेम वैसे ही शुरू करोगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तीनों को ऐड कर लिया। अब सभी x है ना, 3 1 और 2, कितने x हो गए टोटल? 6x। नाउ 6 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग करके यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट? ये एंगल है ना, ऊपर डिग्री का साइन जरूर डालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम देखो, फिफ्थ पार्ट इसका। तीनों x दिए हुए हैं तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तीनों को ऐड कर दोगे, 3x हो गए। x एक तरफ रहेगा, 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, कटिंग करके आ गया 60। क्लियर स्टूडेंट? x की वैल्यू यहाँ पे 60। नाउ ये थे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे फिफ्थ जो सम इसका 6th सम है वो देखो,
सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही लिख लोगे पहले, ठीक है। और जो भी एंगल ऊपर तीनों दिए हुए हैं उनको ऐड का साइन डाल के बीच में और 180 के इक्वल कर दोगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। नाउ तीनों को ऐड कर दो, 60 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 180। नाउ यहाँ पे एक 5 प्लस का एक माइनस का, तो ये 0 हो गए, कट गए ना आपस में। ये 60 जो है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये एक्स कितने हो गए, 2x ऐड करके, ठीक है। 180 में से ये 60 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2x इक्वल टू 120, ठीक है। ये 2x इक्वल टू माइनस करो 120, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 120 और 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, इधर कटिंग होगी, कितना आ गया 60। नाउ x आ गया आपके पास 60। क्लियर स्टूडेंट। अब ओनली x ही कहा था उसने, इसलिए एंगल अलग अलग नहीं निकाले हमने, क्योंकि वैल्यू ऑफ x ही कहा है सभी में, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम है, यहाँ पे x और y दो एंगल हैं, आपने जो भी होंगे सम में वो फाइंड आउट करने हैं दोनों, ठीक है। नाउ फर्स्ट सम में देखो, यहाँ पे ये लीनियर पेयर से भी निकल सकता है या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर अंदर ट्रायंगल में से एक एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। नाउ यहाँ पे y, ठीक है, ये 60x और y। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे या तो लीनियर पेयर लगा के y निकाल लो, नहीं तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, जैसे 6.1 में की है आपने, ठीक है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंदर वाले ऑपोजिट एंगल जो हैं उनकी सम जो है बाहरी कोण जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल होती है, यानी कि 60 प्लस x जो है वो किसके इक्वल आएगा, 110 के, ठीक है। तो 60 को अगर हम 110 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास, है ना। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया हमारे पास 50। नाउ x 50 आ गया, 60 पहले ही है वहाँ पे, तो y की वैल्यू निकल आएगी ना सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा के, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180, ठीक है। अब अंदर 60 प्लस x के प्लेस पे 50 और y तीनों एंगल हो गए, ठीक है। और इस तरह से लिख लोगे, 60 और 50 को ऐड कर दोगे और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे दूसरी तरफ जाके, तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आ गया 110 प्लस y इक्वल टू 180। नाउ y इक्वल टू 180 माइनस 110। नाउ y की वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री। क्लियर। x भी आ गया 50 और y आ गया 70। क्लियर स्टूडेंट। साथ साथ बेटा कॉपी पेन लो, बुक खोलो सामने, देखो तभी आएंगे ये सम अगर करोगे तो। बी पार्ट में भी ऐसे ही, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 60 और 40 को ऐड करोगे तो y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अंदर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा दोगे, ठीक है। 60 और 40 को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 तो 80 आ गया, x 80 आ गया और बाय ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे बाद में, एक ही बात है, ठीक है। पहले भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के कर सकते थे आप, y निकाल सकते थे और फिर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा लेते, ठीक है। दोनों तरह से हो सकता है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट। ईजी है सम, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए बच्चे, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगे ये वाले सम। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट अंदर x 2 हैं और एक y है, तो ये जहाँ क्रॉस बन रहा है तो क्रॉस मीन्स वर्टिकल ऑपोजिट हो गए, ठीक है। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो हैं वो किस सेम होते हैं, ठीक है। तो ये सेम पहले क्या, ये ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है ना। नाउ x इक्वल टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। क्रॉस बन रहा है ना यहाँ पे स्टेटमेंट में, देखो फिगर में, ठीक है। ये नाउ अंदर x 2 है वहाँ पे, इट मीन्स 80 हो गए 2 और y 1 आ गया, ठीक है। 80 और 80 ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, 160 सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट करके 20 आ गया y की वैल्यू। क्लियर। x आ गया 80 और y आ गया 20। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट सम देखो,
डी पार्ट यहाँ पे 90 का साइन देखो नीचे बॉक्स बना हुआ है ना, इट मीन ये कौन सा एंगल है 90। अगेन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल दिए हुए हैं वाई वाई और 90 और तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल कर दोगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वाई और वाई कितने हो गए 2y हो गए। ठीक है, 90 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 90 आ गया, तो 2 डिवाइड करके कितना आ गया 45, 45 टू ज़ा 90। अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास, दोनों एंगल 45 45। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे देखो ये एक्सटीरियर एंगल सभी दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, अंदर क्रॉस बन रहा है ना, ये तो क्रॉस बन रहा है, इट मीन्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर बाहर x है तो अंदर भी x होंगे। ये नंबर 1 2 डाल लो पहले। ठीक है, नंबर 1 जो है किसके इक्वल है x के, एंगल 1 इक्वल टू x। रीज़न सामने लिखोगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 2 इक्वल टू x। रीज़न लिखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा भी लिख सकते हो। नाउ अंदर दोनों एंगल हो गए x और यहाँ भी ये भी y जो है वो y एंगल भी कितना हो गया x, ये भी क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जब भी स्टूडेंट क्रॉस बने दो एंगल्स में तो उनके ऑपोजिट एंगल जो हैं वो क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, नाउ तीनों x x आ गए ना अंदर। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है 180 के, तो तीनों x जो हैं किसके इक्वल आ गए 180 के। ठीक है, 3x इक्वल टू 180, 3 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा जाके, कट के कितना आ गया 60। ठीक है, 3 को भी काट लो इधर, 180 के ओवर जो 3 है। नाउ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्योंकि y भी सेम x ही है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सम देखो 6 पार्ट। यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं दोनों। ठीक है, 50 और x + 5 किसके इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2x - 5 के इक्वल लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन, 50 + 5 और ये वाला 5 इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, x दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट, 2x में से x माइनस किए तो 1x बच गया। ये 55 5 कितने हो गए 60, तो x की वैल्यू आ गई 60। क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दोगे, 65 60 + 5 कितने हो गए 65। ठीक है, तो ये अंदर दोनों एंगल आ गए हमारे पास 65 और 50 और एक y। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा दोगे यहाँ पे, तीनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन करके ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, y की वैल्यू आ गई 65। क्लियर स्टूडेंट। अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, साथ साथ ये वाले सम अच्छे से रिवीजन करो। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।